एक और राज्य का डाटा आ रहा है, वो जरा दर्शकों को दिखा दे, उसके बाद फिर से मैं आपके पास आता हूं। महाराष्ट्र को लेकर ये बड़ी खबर है, इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे, बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की 48 सीटों का एग्जिट पोल इस वक्त डिस्क्लोज होता दिखाई दे रहा है। 18 से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस वक्त। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट को महाराष्ट्र में 5 से 7 सीटें सचिन मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। शिवसेना उद्धव गुट को 9 से 13 सीट, ये एक मान लीजिए कि एक अच्छी खबर है जो उद्धव गुट के लिए। एनसीपी शरद गुट को 4 से 5 सीटें, एनसीपी अजित गुट को महाराष्ट्र में 1 से 3 सीट यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे जो है वो सामने आया है, जहां पर कांग्रेस को महाराष्ट्र में सिर्फ 4 से 6 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये महाराष्ट्र की 38 सीटों का ये जो एग्जिट पोल है वो सामने आ चुका है, जहां पर अभी भी बढ़त जो है वो बीजेपी के साथ है। लगभग 18 से 22 सीटें बीजेपी के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही है। 48, जी हां, तो 48 सीटों का सर्वे देखिए। यहाँ क्षेत्रीय शत्रप जो है वो जाहिर सी बात है, अगर शिवसेना टूटी थी उसके बाद ये आकलन किया जा रहा था कि दोनों गुटों में से किसको मार्जिन होगा। हालांकि शिंदे गुट एनडीए की तरफ है और उद्धव गुट है इंडिया गठबंधन की तरफ, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी खासी सीटें यहां से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो महाराष्ट्र में 13 से 19 सीटें, जो कि उद्धव गुट के नंबर को लेकर इस वक्त आता रहा है। 49 में से अच्छी खासी यहां पर भी एनडीए यहां पर 30 से 36 सीटों के मार्जिन के साथ आगे है। बंसल साहब, एक और राज्य जो इस वक्त आपके फेवर में है यानी महाराष्ट्र, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन कह रहा था कि यहां से चीजें बदलेंगी, उद्धव गुट को लेकर सिंपैथी है, लेकिन सर यहां पर भी आप लोग झंडे गाड़ते दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अभी करेक्ट करेंगे। महाराष्ट्र में हमारी सीटें इससे ज्यादा बढ़ेंगी, एनडीए की बढ़ेंगी, और बंगाल में जो आपने केवल 19 सीट हमको दिखाई है, बंगाल में किसी भी कीमत पर हम 25 से कम नहीं प्राप्त करेंगे। 25 से लेकर 30 सीट तक बंगाल में हम प्राप्त करेंगे। ठीक है सर, बंगाल को लेकर पूरा डाटा भी आ रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले महाराष्ट्र को लेकर ये बताइए ना सर कि ये जो आप कह रहे हैं कि यहाँ सीटें और बढ़ सकती हैं, वो मैंने आपके स्क्रीन पर देखा आपने। बिल्कुल सर, वो डेटा जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो एग्जैक्ट डेटा तब आएगा जब हम उसे बताएंगे। अभी फिलहाल महाराष्ट्र का डेटा जो है वो एग्जैक्ट हम तक पहुंचा है, उसका एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। 48 सीटों में से आखिर क्या आंकड़े किसके पास कितने जा रहे हैं, ये हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भी सर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इस पर भी? महाराष्ट्र में हमको इससे ज्यादा मिलेगी। मेरे पास जो अपना फीडबैक है, उसमें 38 से लेकर 40 सीटें एनडीए को महाराष्ट्र में मिलेंगी। अच्छा बंसल साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में आप लोगों ने बड़े चतुराई से पूरा कैंपेन जो है कि राहुल वर्सेस मोदी, मोदी वर्सेस राहुल कर दिया, जो आप लोगों के लिए फेवरेट, एक तरह से फेवरेट फील्ड होती है, फेवरेबल ग्राउंड होता है। क्या ये जो मार्जिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, काम है, मुद्दे हैं, आप लोग ओपनली सारे फैसले लेते हैं, ये भरोसा होता है, लेकिन जहां पर टफ फाइट की स्थिति है वहां पर भी बीजेपी के लिए इतना भरोसा, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल के नाम पर बीजेपी को अपने आप फायदा हो गया और ये ग्राउंड आप लोगों ने तैयार किया, उसका बेनिफिट होता दिख रहा है? देखिए, हमारा काम है जनता की समस्याओं का समाधान करना, सरकार में आना, उसके लिए रणनीति बनाना, और रणनीति अपने परिणाम में दिखाई देती है। अब उसके कारण क्या है, आप लोग खोजिए। सर बोलिए। ठीक है बंसल साहब, लेकिन अभी अच्छा अब आता हूं एक और राज्य का डाटा आ जाता है। मैं लगातार आपसे विश्लेषण करता रहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए।